कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए अभिषेक कुमार, जो मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट इमामगंज में पढ़ते हैं। आइए बाबू, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों के वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। बैठिए बाबू। कहाँ घर है बाबू आपका? मोहलनिया छकरबंधा। मोहलैनिया छकरबंधा है। यस सर। अच्छा, डुमरिया। यस सर, हाँ, प्रखंड डुमरिया। छकरबंधा जो जहाँ नक्सली लोग रहते हैं वहीं काजी। ऐसे नहीं कही, अब नहीं है। आप शांत रहिए, वहीं रहते हैं। हाँ, नक्सली हो अब काजी? नहीं, अब वहाँ कैंप हो गया सर। कैंप हो गया? बहुत वहाँ सुविधा अच्छा, हो गया। वहाँ कब होता था छकरबंधा में कैंप में? वो जो नक्सली लोग जो थे, कैसे कब होता था, कुछ विशेष? ऐसे तो सर मेरा जब से जन्म हुआ है ना, मतलब याद हुआ है ना, हाँ। तब से तो उतना याद नहीं है। पर उन लोग इतना याद है, ब्लैक पहनते थे, आते थे, खाना वाना खाते थे। किसके घर खाते थे? सब किसी घर के? खाते थे, इतना याद है कि मतलब पूरा याद नहीं है, थोड़ा हल्का हल्का याद है। अब वहाँ कैंप बन गया, वहाँ सब रहते हैं, शिक्षा की बढ़िया सुविधा हो रहा है, और थाना में लाइब्रेरी हो गया है। हाँ, थाना में लाइब्रेरी। हाँ, वहाँ जाते हैं, डीएसपी से सब मिलते हैं। नुकसान था उससे? नुकसान सब हमको काम मालूम, तो पहले मेरा याद से पहले ही नहीं, याद तो जैसे बड़े आदमी कहते होंगे तो सुनते होंगे ना, जैसे आपके पिताजी, आपके माताजी कहते हाँ, होंगे। ये बोलते थे कि उन लोग से थोड़ा सुरक्षा था हम लोग का। जैसे चोरी वोरी हो रहा है, डर नहीं होता था चोरी वोरी का, कोई किसी को सता नहीं सकता था। इतना सुनते हैं पर हम जानते नहीं हैं। सुने थे कि ये सब पहले नहीं था, जो आजकल चोरी हो जा रहा है, कोई के उन लोग रहते थे तो जान मार दे रहा है, मोटरसाइकिल चोरी हो जा रहा है, किसी को पहले डर नहीं था। लेकिन अब डर है। अब डर नहीं है, पर चोरी वोरी हो रहा है, इसके अनुसार तो कहीं सकते अच्छा, हैं। उन लोग रहता था तो मतलब चोरी उरी नहीं होता था? नहीं। अच्छा, यानी एमसीसी जो लोग नक्सलियों रहते थे तो चोरी नहीं होता था, उन लोग के डर से नहीं चोरी होता था, है ना? कि ऐसा ना कि वो देख ले, हाँ, घूमत रहता था। लेकिन अब डर है। डर, हाँ, डर तो रहता ही है ना? निकल रात के 10 बजे के बाद, 12 बजे 11 बजे के बाद निकलते नहीं है। अब पहले निकल जाते थे? पहले तो रात भर निकल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब दिक्कत हो गया। अरे, तो उल्टा बोल रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, आपका सोच है, मेरा सोच है। नक्सलियों के रहने से देश में नुकसान ही है ना? अब नुकसान एक फायदा हमको तो मालूम नहीं। नहीं, नुकसान ही है, नहीं रहना चाहिए। हाँ, कुछ उन लोग के परेशानी है जो सरकार को भी सोचना चाहिए कि उन लोग को भी ध्यान में रख करके उन लोग को बात समझना चाहिए, है ना? एक मिल बैठ के बात करना चाहिए, जो उनका समस्या है, एक सरकार का समस्या है कि नहीं? तो जो सरकार, जब कहीं भी आंदोलन क्यों होता है पता है क्यों? जब किसी का मन हो और वो काम नहीं हो रहा है, सरकार निरंकुशता बरत रही है, तभी आंदोलन होता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसे नहीं होता है। किसी प्रकार से उन लोग को क्षुब्ध हुआ होगा मन, है ना? जिसके कारण से अभी तक उन लोग हैं। इन लोग को क्या करना चाहिए? सरकार को उन पे जा कर के बात करना चाहिए, जो भी समस्या हो उसका समाधान करना चाहिए। और जो है, जो मेन जीवन शैली है, जो मानव का जीवन शैली है, उस पर उन लोग को रहना चाहिए, उन लोग को प्रार्थना करना चाहिए, है ना? कोई दिक्कत? लेकिन कुछ लोग हो रहा है, जो जीवन शैली है जो अपना रहा है, जो सामाजिक जीवन शैली उस पर अपना रहा है कुछ लोग, लेकिन जो मुख्य लोग हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए और उन लोग को बोलना चाहिए कि भाई ऐसा किया जाए। जब जो मजबूत लोग नक्सली में, वही आत्मसमर्पण कर देगा, है ना? सामाजिक परिवेश में रहने लगेगा तो ठीक हो जाएगा, है ना? उन लोग से समझना चाहिए, सरकार को भी बात करना चाहिए। वार्तालाप से ही सब कुछ का हल निकल सकता है, ऐसे नहीं गोलियों किसी को मार देना और किसी को एक प्रकार से। कभी कभी तो छत्तीसगढ़ में सुनते हैं कि मारकाट भी हो जाता है, बहुत होता है ना? तो ये सब मारकाट करने से कोई फ़ायदा तो नहीं है। क्या हो सकता है, समझदारी से अगर काम निकल जाए तो किसी का जीवन लीला जो समाप्त हो रही है, इसको नहीं करना, फायदा है इससे, है ना? सामाजिक परिवेश जीने का हक सभी को है कि नहीं?
आप हमारे पास आए, नियम कानून जानते हैं, कहाँ लाए हैं से बताइए। निःशुल्क शिक्षा लेने के लिए। निःशुल्क शिक्षा लेने के लिए। ये सर। अच्छा, नियम जानते हैं बाबू, किसी को मिला है आज तक? हाँ सर, मिला है सर, मेरे ही कोचिंग से मिला है सर। अच्छा, तो आपको भी चाहिए? हाँ सर। नियम चाहिए, नियम का है, नियम बता ही दीजिए उतना तो बता देते हैं। 1 से 12 तक के जो प्रश्न है ना, कितना प्रश्न है? 12 तक। 1 से 12 तक के प्रश्न है ना? यस सर। अगर उसका आप जवाब दीजिएगा तो आपको फायदा 1 माह का लाभ मिलेगा, ये प्रत्येक प्रश्न पे। हम 13वां प्रश्न भी कर सकते हैं, 14वां भी और 15वां भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत? लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपना प्रश्न को विस्तार से बताएं, तभी हम ये प्रश्न पूछेंगे, अन्यथा नहीं पूछेंगे, ठीक है? आपको साल भर तक ही लाभ दिया जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन अपना प्रश्न को विस्तार से बताना ही होगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यह जो लाभ होगा 25 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में सर के खाता में जाएगा, ठीक है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए तो स्टार्ट, ओके सर। ठीक है ना? पिताजी क्या करते हैं आप बताएं? नहीं, किसान है सर। किसान है। माता जी? तो वो भी, उनको मतलब गठिया रोग से ग्रसित हो गई है, तो गठिया रोग से। तो इलाज कैसे चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है, दवाई चल रहा है। कहाँ से चला रहे हैं? यहाँ तो बहुत दिखाएं, गया दिखाएं, एम्स दिखा, मतलब गया में एम्स में और डॉक्टर जगह गए हैं तो कहीं नहीं हो रहा था। एगो चक्रबंधा में आए हैं, उधर से काशी बोलते बालूगंज से आए हैं ना। हाँ। आयुर्वेदिक दवाई देते हैं। हाँ। वही से चल रहा है अभी ठीक है, सुधार है जन्म सुधार है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। मूली में परिवर्धन होता है का पतियों द्वारा, का बीज द्वारा, का बाल्ब द्वारा, घा इनमें से कोई नहीं है। मूली में सर। हाँ, मूली में इनमें से कोई नहीं होगा सर। कौन सी किस द्वारा होता है बाबू? मूली में, मूली में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? जड़ द्वारा होगा। जड़ द्वारा। जड़ द्वारा होता है, हैं? सही में हैं? हैं बाबू? जड़ द्वारा होता है। मूली में तो जड़ द्वारा ही होगा सर। हैं? हाँ या नहीं बोलिए? हाँ सर। जड़ द्वारा होता है ना? यस सर। चलिए, जड़ द्वारा ही होता है ना? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, आपका ऑप्शन हम बाय मिस्टेक नहीं दे पाए थे, ठीक है ना? तो हम अभी दे दिए, देखिए यहाँ, ठीक है सर। ठीक है? इनमें से कोई नहीं, अब नहीं, जड़ द्वारा होगा, ठीक है? प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन अंड प्रजनक है? का मुर्गी, खा सांप, गा मगरमच्छ, घा इनमें सभी? सभी होगा सर, सभी अंडे देते हैं। सभी देते हैं। अंड प्रजनक का मतलब क्या होता है बाबू? जो जीव देते हैं अंडा वो अंड प्रजनक कहते हैं। अच्छा, चलिए। जिस जीव को कहते हैं अंडे द्वारा होते हैं, अंड प्रजनक कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, गेहूं में परागकण किसके द्वारा होता है? परागन किसके द्वारा होता है? का कीट, खा पक्षी, गा वायु, घा मनुष्य? वायु द्वारा होगा सर। वायु द्वारा। हवाएं का अनुभव परागन। चलिए ठीक है। ये परागन का है बाबू? परागन सर, परागन का है, किसी पुष्प के पराग। अरे परागन का है, परागन। परागन सर, परागन सर, ये पुष्प का कैसे नहीं जानते हैं? जानते हैं सर। हाँ बताइए ना बता सर। तो नहीं पा रहे हैं। हाँ तो वही तो हमको इसके बताना द्वारा है। जन्म होता है पुष्प में। हैं? जब ये परागन अगर किसी पौधे को उसी पुष्प पर पड़ते हैं तो सुबह का परागन कहते हैं। अगर ये परागन दूसरे पुष्प के वर्तिका वगैरह पड़ते हैं तो इसे पर परागन कहते हैं। हम पूछ रहे हैं परागन क्या है? परागन परागन विस्तार से नहीं मालूम है सर, मालूम है पर बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ यही तो हमको जानकारी है। मालूम है।
पढ़ लीजिएगा, है ना। Yes, 15वां प्रश्न काट रहे हैं, जानकारी होना चाहिए, 12th के छात्र हैं आप, है yes, ना। sir, कोई दिक्कत ये आपको क्वेश्चन अगर पूछ देगा परागण क्या है तो आप फंस जाइएगा, तो कैसे काम चलेगा। प्रश्न संख्या 4 है ना। नहीं। Yes, sir. एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है का 400, खा 4000, घा 40, घा 365। 400 होगा सर। 400। यस सर। प्रश्न संख्या 5, बरगद का जीवन काल होता है का 2 बरस, 200 बरस, खा 60 बरस, घा 65 बरस, घा 90 बरस। 200 वर्ष होगा। 200 वर्ष होगा। इसका बहुत सही में यस सर। लगभग 200 वर्ष होगा। लगभग पूरा नहीं होता। पूरा कंफर्म किसी को नहीं किसी कह का सकते जीवन हैं जी- कि कितना उम्र लाइफ लाइफ। किसी का हाँ, कोनो fix नहीं है। दिक्कत, हाँ, साल भर नहीं होता न 5 साल होता है, ऐसा किसी को नहीं कहा जा सकता। लगभग एक औसत लिखा जाता है तो 200 वर्ष था। ठीक है, Yes, sir. लगभग में लिया जाए। प्रश्न संख्या 6, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है का लाल, खा बैगनी, गा पीला, घा इनमें से कोई नहीं। बैगनी का होगा। बैगनी का होगा। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तरंग दैर्घ्य क्या होता है बाबू, तरंग दैर्घ्य। रंग है सर, मतलब प्रकाश में 7 रंग होते हैं ना सर, हाँ तो जिस रंग का ज्यादा तरंग होता है हाँ, उसका हम तरंग पूछ दैर्घ्य रहे हैं कि तरंग दैर्घ्य क्या है। रंग तरंग वेव कहते हैं सर, मतलब बैगनी को होता है ना, इसका बहुत कम होता है वेव जो तरंग दैर्घ्य। अरे बाबू तरंग दैर्घ्य क्या है से बताओ। तरंग दैर्घ्य हमरो नहीं बुझाता है। बता तो है सर, तरंग मतलब तरंग होता है, अगर जिस मतलब प्रकाश जो होता है, प्रकाश रंग जो ज्यादा जाता है उस तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, ज्यादा गति करता है वो, और जो कम गति करता है उसको कम तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग का देखिए। दैर्घ्य जिसका तरंग ज्यादा हो। किसी तरंग में 2 समान स्थिति वाले क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, ये सर। जिसे 2 शिखर या 2 घाट के बीच की दूरी कहा जाता है। यह तरंग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो उसकी आवृत्ति को और वेग को साथ मिलकर उसके प्रकृति को निर्धारित करती है। कहाँ ऐसा बताएं कुछ हो सर अब किताबी भाषा कैसे बता सकते हैं, हम तो बस समझा तो रहे हैं। तो समझाइए भी नहीं ना। समझा तो रहे हैं सकता है, जिसका मतलब प्रकाश का जिस रंग का ज्यादा तरंग हो ज्यादा होगा उस तरंग वेव। तरंग अलग चीज है, वेव। अब तरंग दैर्घ्य हम पूछ रहे हैं क्या है। क्या है वेव, क्या है जैसे ये है, ये क्या है, बोर्ड है। ये सब बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड। अब इसका हम पूछेंगे क्या है ना। जैसे बोर्ड पे हम लिखेंगे, है ना, तो हम क्या लिख देंगे, ये बोर्ड पूछ देंगे बोर्ड क्या है, तो बताइएगा ना उस पे लिखा जाता है ना। अब ये बोर्ड किससे बना है तब वो अलग बात है। हम तो पूछ रहे तरंग दैर्घ्य क्या है, आप बता रहे हैं आप अलग चीज। ये पॉइंट है, सर समझ इसमें गया तो ना। बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है। तरंग दैर्घ्य बताएं ऐसे कोई नहीं है, कितना डिटेल से बताना तरंग दैर्घ्य क्या है। सबसे लिख दिए किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, लेकिन ये नहीं बताएं कि तरंग दैर्घ्य है तो कुछ। जैसे कला और आवृत्ति दोनों समान रहता है तरंग दैर्घ्य का। हाँ। चलो प्रश्न संख्या 7, फ्रेकल तथा शॉटकी दोष होते हैं का नाभिकीय दोष, खा क्रिस्टल दोष, घा परमाणु दोष, घा अनुदोष। क्रिस्टल दोष है। क्रिस्टल दोष। प्रश्न संख्या 8, जयप्रकाश नारायण को कहाँ का दलाल कहा गया है ना, का अमेरिका, खा जापान, गा रूस, घा इनमें से कोई नहीं। अमेरिका सर। अमेरिका कहे कहा गया बाबू, वो अमेरिका से पढ़ के आए थे सर। कब से कब तक पढ़े, कब से कब तक पढ़े थे तो मालूम नहीं था, पर वहाँ उनको मतलब यहाँ विद्यापीठ से साइंस किए थे। हम नहीं जानते, आप कहाँ कुछ नहीं हम जानते, ठीक है। हम जो पूछे उसी का जवाब ठीक है, दीजिए। ये कब से कब तक पढ़े थे, ये मालूम नहीं है सर कब से कब तक पढ़े थे। तो एक दिन पढ़े थे। एक दिन कैसे पढ़े होंगे सर। हाँ तो वही तो जानकारी चाहिए ना। जैसे
वहाँ पढ़े गए, एक दलाल कहा गया। सर ये हिंदी में तो इतना डिटेल्स नहीं लिखा था, ये जो बता रहे हैं लिखा था कि ये वहाँ गए थे, वहाँ से पढ़ के आए थे अमेरिका से। हाँ। और यहाँ आन के आंदोलन किए थे, छात्र आंदोलन 1974 में पटना गांधी में। वो मैटर नहीं है, हम जो सिर्फ एक ही चीज़ पूछते हैं, अच्छा। जैसे कोई चीज़ को हम किसी को उपनाम दिए तो उपनाम क्यों पड़ा, ये इम्पोर्टेंट है। ये मालूम नहीं से कब तक पढ़े से। हिंदी का दलाल आप उपनाम नहीं कह रहे हैं, इसको खराब चीज़ है दलाल, दलाल कहना खराब है ना सर? है ना? यस सर। है ना, दलाल कहना खराब बात है। तो काहे कहा गया, तो पढ़ के गए हैं, है ना? वहाँ से तो एक दिन तो नहीं पढ़े होंगे, एक दिन कैसे पढ़ेंगे? तो इम्पोर्टेंट है कितना दिन तक के पढ़े हैं, ये मैटर करता है, आपको जानकारी होना चाहिए। तो SST के ना जानकारी देगा, हिंदी के था तो उतना इसमें नहीं दिया था, खींचा नहीं आप हिंदी। पढ़े होंगे, बताया जाता। जब प्रश्न, हम यही कहते हैं, जो भी प्रश्न हो उसको बढ़िया से पढ़िए, है ना? एक कोई अभी तक सिद्ध नहीं कहा किया है कि कोई अभी तक किताब नहीं है जो दलाल सिद्ध किया है, सिर्फ कहा गया है, Yes, है ना? कोई सिद्ध नहीं कहा, नहीं कहीं इसका व्याख्या मिलता है, सब Yes, कुछ किताब में मिलता है ना? लेकिन इसको कोई प्रूफ नहीं करा है ना? ये पढ़ के आए थे बाबू, आपका प्रश्न कट रहा है इसमें, दलाल इसमें कैसे कहा कर गया। सकते हैं हाँ, सर? ये इसमें कैसे इम्पोर्टेंट कर सकते हैं सर? ये हिंदी क्वेश्चन है 12th का, तो 12th का है तो इसे उसको नहीं पढ़ना बताया- जरूरी है। नहीं बताया गया है। नहीं बताया गया तो आपको क्या करना है, अब कब आपका कब सेट है, एग्जाम कब है? वही है 1 फरवरी से। 1 फरवरी से, दिसंबर हो गया लास्ट, अब कब बताया जाएगा, क्यों सर, कहा गया? नहीं पूछेगा सर, ये क्यों कहा गया हो तो बता, पूछ सकता है, लेकिन पूछ देगा तो पूछ देगा ये, लेकिन ये नहीं पूछेगा नहीं कि कब से कब तक पढ़ाई किए थे, कहा कि पढ़ाई के बारे में उसमें नहीं किया हुआ है, जिक्र नहीं किया नहीं किया है हिंदी में। सही में नहीं हाँ सर, सही में संपूर्ण क्रांति चैप्टर है, तो पूरा पढ़े हैं हिंदी का, नहीं बताया गया नहीं है। बताया गया है। हम बता दें, हाँ बता दें। 1922 से 29 तक के यस सर, पढ़े थे वहाँ, कब से? 1922 से 29 तक। हाँ, 7 साल। कितना साल हुआ? 7 साल। हाँ। प्रश्न संख्या 9, लेनिन का मृत्यु कब हुआ? 1928, खा 1958, गा 1924, घा 1959 मार दो तुम। 1959 मार दें। 1959 लास्ट में हो सकता है। 1924। 1924। ये कौन था बाबू लेनिन? लेनिन जर्मनी का था सर। ऐसे तो हमको तो SST वीक है 10th में, लेकिन यहाँ का था, ये भी हिंदी का ही क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण हिंदी वीक रहे से मतलब नहीं है, आपको बताइए लेनिन कौन था? लेनिन जर्मनी का था सर। कौन था ये? जर्मनी का ठीक है, कौन था ये? का किया ये? मार्क्सवादी। अरे ऐसा नहीं होता है, 14वां कटेगा अभी, इसमें कोनो उपाय नहीं है। प्रश्न संख्या 10, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? का 5, खा 6, गा 7, घा 8। 5 सतहों से 5 प्रिज्म। एकदम सही है। ये बाबू प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म सर। ये तो साइंस है आपका। हाँ साइंस। हाँ तो बताइए। प्रिज्म से तो 5 सतहों से घिरा हुआ रहता है। हाँ तो प्रिज्म किसे कहते हैं? किससे कहते हैं? यही पॉइंट है। आप तो साइंस पढ़ते हैं? यस सर। हाँ तो बताइए इसको सर। मानेंगे हम। हैं? इसको मानेंगे हम सर। हाँ बताइए। जब प्रकाश हो गुजरता है ना सर, तो विभिन्न रंगों में परिवर्तित कर देता है प्रकाश को फ्रिज में। हाँ यही लिखिएगा, प्रिज्म किसे कहते हैं? नर्वस रहे सर, पर ऐसा थोड़ी है कि नहीं याद करते हैं तो नर्वस रहे। हाँ नर्वसिए नहीं, ठीक है। हम सोचिए कि हम दोस्त हैं, हम दोस्त से आप सोचिए हमको छोटा बच्चा है, हमको समझा रहे हैं तो हम छोटा बच्चा हैं, आप बताइए हमको, आप छोटा बच्चा है, समझ के हमको बताइए कि कैसे आप बताएंगे। आप हमारे गुरु हैं, आपका हम चेला हैं, आप बताइए हमको क्या ज्ञान दीजिएगा प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म हम समझ जाएं, ऐसा समझाइए कि हम समझ जाएं। ठीक है सर। फ्रिज में एक कांच का, हम नहीं कुछ जानते, आप बताइए हमको। हाँ ठीक है हम बता रहे हैं। हाँ। फ्रिज में एक कांच होता है जो 5 सतहों से घिरा रहता है। जब इस पर सूर्य के सदैव प्रकाश पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभक्त कर देता है, इसको फ्रिज में कहते हैं।
और जो 7 रंगों में जो विभक्त होता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, उसको इस क्रिया को वर्णी विक्षेपण कहते हैं। हाँ, और चलिए, जो ठीक बनता है है। उसे ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा। काला का दिखाई पीला, देगा खा काला, काला गा दिखाई लाल, घा इनमें से कोई नहीं। काला होगा सर। जब वायुमंडल ही नहीं रहेगा तो प्रकीर्णन कैसे होगा? काला दिखा। प्रश्न संख्या 12, केचुआ प्राणी है का एक लिंगी, खा द्विलिंगी, गा लिंगी, घा इनमें से कोई नहीं। द्विलिंगी है सर, क्योंकि इसमें नर मादा दोनों पाए जाते हैं। हमको एक बात बताइए गुरुदेव कि जो केचुआ है किसानों का मित्र भी कहा जाता है। यस सर। काहे कहा जाता है बाबा? क्योंकि यह मिट्टी को जो है सर उर्वरक बनाता है। उर्वरक बना देता है। बनाता है सर। जैसे नहीं, हमको इसके हाँ, बारे में ठीक है, बताइए। बता रहे हैं, आप बता रहे किसान हैं, हैं, आपके पिताजी भी हाँ, किसान ठीक है, हैं, ठीक है। आप खेती कीजिएगा आप भविष्य में कभी न कभी। अभी अभी या किए होंगे, कुछ न कुछ जोते होंगे, खेत जोते होंगे, सर। खेत देखे होंगे। बताइए हमको, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक बता रहे हैं सर। हाँ बताइए। केचुआ वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और यह कार्बनिक के युग में बदल देता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो राइजोम कट रहा है आपका। कटेगा सर। इसके बारे में आप नहीं जान रहे हैं, इसका इससे बड़ा दोषपूर्ण बात और कुछ नहीं हो सकता। केचुआ जो है भोजन की तलाश में मिट्टी को खोदते रहता है, जिससे भुरभुरा मिट्टी हो जाता है, जिससे मिट्टी जब भुरभुरा हो जाएगा तो इससे और मिट्टी का उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। हम बताएं सर, उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। नहीं, उर्वरक बढ़, आप उर्वरक तैयार हो जाता है, इस प्रकार से आप बात किए। उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है, उर्वरक शक्ति। हाँ सर, हम जैसे कि साइंस है इसमें तो एकदम करेक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं। नहीं, उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है, जैसे तो भाई उसका कैसे बढ़ता है? इसका उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। हाँ, तो उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। इससे कंपोस्ट खाद जो आप कीजिए ना, आप इसके हम डिटेल्स अब आप दे रहे हैं तो उससे मैटर नहीं होता है। तो साइंस में जैसे डायरेक्ट डिफिनेशन नहीं सर, इसमें साइंस मतलब हमको एक ही चीज पूछना था, केचुआ को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? ये छठे से लेके बतावे लगा जाता है। तो आप 12th में पढ़ गए, 7 साल आपको पढ़ते हुए हो गया। 6ठा में पढ़े, 7वां में पढ़े, 8वां में पढ़े, 9वां में पढ़े, 10वां में पढ़े, फिर 11वां में पढ़े, फिर 12वां में भी पढ़े। सिखाया था कि अपघटित करता है, जैसे कि गोबर वगैरह खाद ऐसा होता है ना, ये सब अपघटित करता है, अपघटित कर और खाद के रूप तैयार कर देता है। वह चीज अलग मैटर है। यहाँ पे डायरेक्ट कह रहे हैं किसानों को मित्र क्यों कहा जाता है, वो मैटर है। तो यही तो है सर, मिट्टी का अपघटित करके उपजाऊ बना देता है, इसलिए किसानों को मित्र कहा जाता है। आप ना कह रहे हैं, आप ना करें, जब कट रहा है तब ना आप जिस प्रकार से बता देते हैं तब तो कट जाता है। कहा सर, आप करेक्ट डिफिनेशन पूछेगा, ऐसा थोड़ी है। हाँ सर, डिफिनेशन तो पूछेंगे सर, ऐसे कैसे काम चलेगा? बता रहे हैं, साइंस से तो ऐसे ही बताना पड़ेगा ना, डिफिनेशन नहीं बता सकते। ये तो पूछना ही होगा आपसे, कैसे काम चलेगा? पढ़ते हैं ना? हाँ सर। तो बताना होगा ना। डिफिनेशन हम नहीं पूछे, इसका डिफिनेशन साइंस में डिफिनेशन क्या होता है? वही तो हम कभी कभी डिफिनेशन होता है, जैसे प्रिज्म किसे कहते हैं, ये डिफिनेशन हो गया। वर्ण विक्षेपण क्या कहलाता है, डिफिनेशन हो गया। हाँ, लेकिन हम पूछे क्यों कहा जाता है। हम जैसे मान लिया जाए आप यहाँ क्यों आए, तो ये प्रश्न है, इसका कोई कहा थी विषय है, ये है डिफिनेशन है? नहीं। क्यों है, इसका डिफिनेशन कहाँ? किसे कहा जाता है, यह डिफिनेशन है। क्या कहलाता है, यह डिफिनेशन है। किसे कहते हैं, यह डिफिनेशन है। यस। क्यों है, ये प्रश्न है। ठीक है, यहाँ क्यों आए आप? निःशुल्क शिक्षा। हाँ, इसका डिफिनेशन कोई हो सकता है? नहीं। या निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप आए हैं। यस। ठीक है ना? इसका डिफिनेशन नहीं हुआ। आप किसी प्रकार से आप बता सकते हैं। आपको मन होगा कि यहाँ पर आकर के हम देखना चाहते हैं, अपना लाइफ को बारे में देखना चाहते हैं कि हम कितना तैयारी करते हैं, है ना? आप ये भी देख सकते हैं। इसका परिभाषा क्या, आप लाभ लेने के लिए भी आ सकते हैं, है ना? यहाँ पे आकर के आप देखना चाहते हैं ये कैसे होता है, क्या डिफिनेशन? ये तो कई तरीके से बोला जाता है, लेकिन कि आप एक तरह से नहीं बोले, इसमें कटा था आपका। उसमें नहीं करना चाहिए था सर। आप कटवाए हैं, बाद में जब काटा है तब आप जब हम बताएं उसके बाद आपको पूरा डिटेल्स नजर आ गया कैसे होगा। चलिए
हम आपके दुश्मन नहीं हैं, ना किसी का दुश्मन है। हमको सटीक जानकारी चाहिए, हमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम किसी को, सबको हम जानते हैं, सबको हमको लाभ देना है। अब ज्ञान कीजिएगा कि जो वीडियो बनाते हैं, अब देखिएगा कि एकदम स्पष्टता से जवाब देता है, हमको बहुत खुशी होता है। देखे हैं कि ना वीडियो आप? यस सर। देखे हैं ना? हमें क्या कौन है, हम किसी को पहचानते हैं? नहीं सर। किसी को नहीं पहचानते। जो मेरे पास आ गया, मेरे पास 15 मिनट ही उसको पहचानना है, यस है ना? 15 मिनट में सारा ख्याल आपको मालूम चल जाता है कि वो कैसा बच्चा है, यस है ना? हमको उतने में लाभ दे देना है। हमें किसी को, किसी से ना दुश्मनी है ना दोस्ती यस है ना? अगर दोस्ती बना के रखेंगे तो गौड़ा जाएगा, है कि नहीं? यस। चलिए आइए भैया जी, आ जाइए। आ जाइए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं सर। समझ में आया कुछ? यस सर। अच्छा, आ जाइए, पकड़ लीजिए, पकड़ लो बाबू।